आइए प्रिय छात्रों, आपका आरआर के स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के WH फैमिली पार्ट को जो है इसके पिछली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है। इसके आगे की अगर हम बात करें तो वही इंट्रोगेटिव का पार्ट हु का जो है आज इस पर हम आर्गुमेंट करने वाले हैं। प्रिय छात्रों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा। प्रिय छात्रों, आइए देखिए हम आर्गुमेंट करने वाले हैं प्रिय छात्रों हु पे, और जो कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट रहेगा। प्रिय छात्रों देखिए, रूल लिखते हैं मेरे भैया, ध्यान दीजिए। देखिए, अब बात करते हैं प्रिय छात्रों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हु के पार्ट पे। तो हु पे क्या होगा भैया, वो भी इंट्रोगेटिव का ही पार्ट है। ध्यान दीजिए, यदि कॉपी कलम नहीं लिए हैं मेरे भैया लोग तो कॉपी कलम जरूर लेके बैठिएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्लास होने वाली है, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा। प्रिय छात्रों देखिए, रूल को लिखते हैं भैया। रूल क्या होगा, पहले हमारा होगा भैया बाई हूं प्लस में उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा भैया। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है मेरे भैया, इज एम आर आती है। क्या आती है भैया, इज एम, और क्या आएगी, आर आएगी। देखिएगा प्रिय छात्रों, उसके बाद की अगर हम बात करेंगे भैया तो बाई होम हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो गई, और उसके बाद है मेरे भैया सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे भैया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद क्या आएगा मेरे भैया, बीइंग आएगा। क्या आएगा, बीइंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भैया, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में फिर क्या होगा भैया, अदर का नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा, अदर का। अब आगे इसके पहले रूलों में क्या होता था भैया कि अदर के बाद बाई लिखते थे, ऑब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन हु में ऐसा नहीं है। हु में क्या है मेरे भैया कि पहले हम बाई हुम से स्टार्टिंग होती है, इसकी से शुरुआत होती है भैया। इंपॉर्टेंट बहुत है ये, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, क्योंकि आता ही आता रहता है हमेशा जो है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बाई हुम होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज की जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे भैया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, और नॉट के बाद क्या आएगा मेरे भैया, बीइंग आएगा। क्या आएगा, बीइंग आएगा। और बीइंग के बाद क्या आएगा भैया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर आएगा। ये आपका जो भैया रूल कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के हु पार्ट का रूल है, ध्यान दीजिएगा भैया। अब क्या करेंगे, अब इस पे एग्जाम्पल लेते हैं प्रिय छात्रों। क्या लेंगे भैया, एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा मेरे भैया, ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या होगा, हु इज, और उसके बाद लिखते हैं मेरे भैया हु इज काली नहीं। अब ये आपका एग्जाम्पल हो गया प्रिय छात्रों। अब इस पे हमें रूल को फॉलो करवाना है। क्या करना है भैया, रूल को देखना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, हु पार्ट है। क्या है भैया, हु पार्ट है, ये आपका हु हो गया। अब हु, तो यहाँ पे हु का मतलब क्या है भैया, ये अब उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है भैया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब हो गई तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद क्या है मेरा, कॉलिंग है, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, ये हमारी मेन वर्ब है। क्या है भैया, ये हमारी मेन वर्ब है भैया। अब ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या इसमें आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखो ये हु है, और उसके बाद ये इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है भैया। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो कॉलिंग जो है वो मेरे भैया क्या है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ, और जो कि ये मेन वर्ब है। और आगे बढ़ेंगे भैया तो मी जो है वो मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है प्रिय छात्रों। अब रूल पे फोकस करिएगा तभी ना पैसिव समझ में आएगी भैया। देखो अब हु के लिए क्या लगाएंगे, हु के लिए लिखेंगे मेरे भैया क्या, बाई हूम।
हु के ये क्या लिखेंगे, बाई होम हो गया। देखो इसी रूल पे चलते रहना है, अगर ये रूल नहीं छोड़ोगे तो पैसिव आपकी बिल्कुल गलती नहीं हो सकती है मेरे भैया, ध्यान दीजिएगा। अब बाई होम हो गया, बाई होम के बाद क्या लिखेंगे मेरे भैया, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और किसके अकॉर्डिंग लिखना है भैया, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग आएगी। तो मैंने बताया ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी कर्ता को कर्म बनाओ, कर्म को कर्ता बनाओ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और कर्ता से बने कर्म के पहले प्रिय छात्रों बाई लगाओ। देखो क्या लिखा मैंने भैया, रूल में बाई होम है तो मैंने बाई होम लगा लिया। और बाई होम के बाद क्या है मेरे भैया लोग, इज एम आर है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा मेरे भैया तो क्या लिखेंगे, ये मी है ना, मी को ही सब्जेक्ट बनाना है, तो मी कहा क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई, लेकिन उसके पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा ना। और हेल्पिंग वर्ब आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा भैया, एम आएगा। क्या आएगा, एम आएगा। देखो मैंने क्या लिख लिया भैया, एम हो गया। अब ये एम हो गया तो मेरा कहां तक क्लियर हो गया भैया, बाई होम मैंने लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब क्या लिख लिया, इज एम आर लिख लिया, इज एम आर। उसके बाद मेरा क्या है, सब्जेक्ट है ना मेरे भैया। और जब सब्जेक्ट है तो मैंने सब्जेक्ट क्या बनाया भैया, मी को अगर सब्जेक्ट बनाओगे ना तो क्या बनेगा, आई बनेगा। तो क्या हो गया सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ेंगे रूल में तो क्या है, नॉट है मेरे भैया, नॉट है, लेकिन नॉट तो आपके सेंटेंस में नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दो उसको मेरे भैया। अब क्या हो गया, अब किसका नंबर है, बाई का, ओ बीइंग का। देखो बीइंग का नंबर आ रहा है, तो बीइंग का नंबर आएगा तो आई के बाद क्या लगेगा भैया, बीइंग, बीइंग भी लिख लिया मैंने। अब ये बीइंग हो गया, बीइंग हो गया प्रिय छात्रों। अब आगे बढ़ते हैं भैया, तो कौन सी बात आ रही है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना। और जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या होती है, काल का क्या होता है, कॉल्ड होता है भैया। क्या होता है, कॉल्ड होता है। अब मैंने क्या लिख लिया, कॉल्ड लिख लिया। ध्यान दीजिए, बाई हुम एम आई बी कॉल्ड। देखो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो है ना, हु पार्ट का, ये जो है एक सेंटेंस प्रिय छात्रों कंप्लीट हुआ। देखो ये रूल फॉलो करवा लीजिएगा, रूल बाई हुम हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया मैंने, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, मी का क्या होता है, आई होता है। आई के बाद मैंने क्या लिखा भैया, नॉट है नहीं वाक्य में, मैंने क्या लिखा, फिर बीइंग लिख लिया प्रिय छात्रों, बीइंग लिख लिया मैंने। अब आगे की बात करते हैं भैया, तो आगे की जो बात आएगी वो मेन वर्ब की कौन सी बात आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना। तो काल का क्या होता है, कॉल्ड होता है प्रिय छात्रों। मैंने क्या लिख लिया, कॉल्ड भी लिख लिया। आपकी पैसिव बिल्कुल क्लियर हो गई प्रिय छात्रों। देखिए ये आपकी पैसिव हो गई, किसकी हो गई, हु वाली पार्ट ही हो गई। अब एक सेंटेंस और देखते हैं प्रिय छात्रों, देखो आगे एक सेंटेंस और देखते हैं भैया इसका। देखो भैया लोग, अब आगे एक सेंटेंस ये देखिएगा, ये भी वही रहेगा हु वाला। देखो क्या करेंगे भैया, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो प्लेइंग क्रिकेट की बात करते हैं मेरे भैया, तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन वर्ड, ध्यान देना। अब वही बात करेंगे मेरे भैया कि हु इज प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या करेंगे, पहले मेरी बात ध्यान से ध्यान दीजिएगा मेरे भैया कि हु का क्या होता है, हु का मैंने बताया ना, हु का क्या होता है भैया, बाई हुम होता है। क्या होता है, बाई हुम होता है। तो बाई हुम लिख लो मेरे भैया, क्योंकि क्या है, ये रूल में ही दिया गया है। तो हु का क्या लिखेंगे, बाई हुम लिखेंगे भैया। और बाई हुम लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या है मेरे भैया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है ना। और जब इज एम आर है तो किसके अकॉर्डिंग इज एम आर आती है भैया, सब्जेक्ट के ना। और सब्जेक्ट का आपका क्या बनेगा, क्योंकि मेरे भैया मैंने बताइए हु है, और उसके बाद ये क्या है मेरे भैया, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर जो आता है वो हेल्पिंग वर्ब है। और जब हेल्पिंग वर्ब उसके आगे बढ़ जाओ मेरे भैया, और जब आगे बढ़ोगे तो क्या मिल जाएगा, ये मेन वर्ब है। क्या है भैया, मेन वर्ब है। और ये मेन वर्ब हो गई तो बच क्या रहा है भैया, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको। ऑब्जेक्ट क्या बना
बन रहा है, क्रिकेट बन रहा है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो कहा गया ना कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ ना, यानी कर्ता को कर्म बनाओ, कर्म को क्या बनाना है, कर्ता बनाना है। तो देखिए प्रिय छात्रों, हु का क्या लिखेंगे हम, बाई होम लिख लिए, और बाई होम लिखने के बाद क्या होगा मेरे भैया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो भी किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, किसके अकॉर्डिंग लगाओगे भैया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट है ना, क्रिकेट है तो इज लगा लो भैया, ये क्या हो जाएगा, ये क्रिकेट हो जाएगा। ये क्या हो गया, यानी बाय हुम इज क्रिकेट, बाय हुम इज क्रिकेट हो गया, या इज दी क्रिकेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भैया। यानी बाय हुम इज क्रिकेट लिख लिया मैंने, उसके बाद की बात करेंगे, क्योंकि कहां तक पहुंच गए, ये तो WH हो गया यानी हु हो गया, अब हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, अब सब्जेक्ट की भी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ेंगे, नॉट की बात करते हैं भैया, लेकिन नॉट है नहीं, और आगे बढ़ जाओ मेरे भैया। अब आगे बढ़ोगे तो क्या मिल जाएगा, बीइंग मिल जाएगा, लगा लो भैया, बीइंग हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, बीइंग हो गया। अब आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या लिखोगे, प्लेड लिख लोगे, क्या लिखोगे भैया, प्लेड लिख लिए। अब देखो ये भी बिल्कुल पैसिव क्या हो गई, क्लियर हो गई मेरे भैया। अब ये आपका ये भी हु वाला पार्ट भी मेरे भैया क्या हो गया, क्लियर हो गया। देखिए छात्रों, आगे की क्लास जो है आने वाली वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। आज जो है लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, RRK के स्टडी सेंटर से लगातार जुड़े रहिए, नई नई क्लासों के साथ आपको मिलते रहेंगे। जो है लगातार जुड़े रहिए प्रिय छात्रों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।